आज हम बात करने जा रहे हैं स्टमक इश्यूज पे। जाहिर है जब आपका स्टमक ठीक होता है, आपका मैदा ठीक होता है, तो ही आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अगर सही हो तो आप हेल्दी फील करते हैं। और उसको हर्बली वे में हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा है कि आपकी जितनी भी स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके खाने पीने, आपकी डाइजेस्ट सिस्टम का ठीक होना और उससे सब कनेक्टेड होता है। अगर आपका स्टमक ठीक नहीं, आपकी नींद ठीक नहीं होती, आप स्लीपलेस हो जाते हो, आपसे खाना सही नहीं खाया जाता, आपकी जो मेन आईबिस की लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, बहुत से इश्यूज होते हैं और आप हेल्दी फील नहीं करते। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पे बात करें कि ये जो बेली है आपका, एक तो इसको कम करना ये एक बहुत बड़ा मसला है सारी ख़वातीन का कि आप जब बेबी बेयरिंग फैट होता है और जब आपकी बच्चा हो जाता है उसके बाद आपका बेली जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होने लग जाता है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं टोटकों के ज़रिए और उसके साथ साथ हर्बल, घर की जो हर्बलिस्ट हमारे एक्सपर्ट्स हैं। अब क्या होता है, हमने कोई चीज़ इंटरनेट पे देखी और हमने सोशल मीडिया पे देखने के बाद वो ट्राई करना शुरू कर दिया। अब हमें नहीं पता होता, हम जब भी इस तरह के शोज़ करते हैं वी ट्राई टू टेल पीपल, कन्वे दिस कि भाई ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं दैट्स इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने उसको अप्लाई भी करना है या उसको ट्राई करना है। आप ट्राई उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप एक हर्बलिस्ट पे जाएं, आप उससे पूछें कि मुझे होम्योपैथिक है या हर्बलिस्ट है, वो आपको ये दवाई दे रहा है तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, होम्योपैथिक का तो हम सबको पता है कि इट्स अंडरस्टूड कि अगर फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो नुकसान भी नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ जब आप हर्बल मेडिसिन ले रहे होते हैं या हर्बल जड़ी बूटियों से कुछ ना कुछ अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर वो चीज़ें आपको रिएक्ट भी करती हैं। तो ये किस तरह हम उसको किन हर्बलिस्ट से लें, और वो हर्बलिस्ट का भी ये होता है कि जो अच्छे हर्बलिस्ट होते हैं वो आपको पहले बताते हैं कि भाई ये चीज़ आप कुछ दिन इस्तेमाल करें, अगर आपको सूट नहीं करती देन यू शुड कम बैक टू अस एंड टेल अस, इन्फॉर्म अस कि भाई ये चीज़ मुझे सूट नहीं करी। और अपने स्टमक को हेल्दी रखने के लिए आप देखें कि आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं। आपको देखा होगा अक्सर हमें शिकायत होती है हमें बर्निंग हो रही है। अब वो बर्निंग हो रही होती है, और हमने लास्ट टाइम अभी हार्ट अटैक की जब बात की थी तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि कभी कभी आपको यहाँ बर्निंग जब होने लगती है दिल के नज़दीक तो आप समझते हैं हमें गैसेज हो रही हैं। तो हर चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आपके स्टमक में अल्सर्स हो रहे हैं, आपको वजह नहीं पता चल रही है, आपको ये भी नहीं पता होता, कभी कभी अल्सर्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के भी होते हैं कि आपको हल्का सा बर्निंग हुई या आपको मिर्चें अगर खाई तो आपकी तकलीफ हुई, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये डिफरेंट स्टमक इश्यूज़ होते हैं जो हमें रखना है। और आपने मैं मज़े की बात बताऊं कि स्टमक इश्यूज़ कभी कभी आपको पता ही नहीं चल रहा होता आपकी कौन सी बॉडी का पार्ट। अब जैसे मैं किसी को जानती हूँ उनको कमर में बहुत दर्द रहता था और उनको समझ नहीं आती थी, मतलब उनके हर वक्त बैक में दर्द रहती थी। जैसे मुझे एक बैक की बहुत शिकायत है, तो मेरी ही कज़न ने मुझे कहा कि उनकी जानने वाली हैं, उनको बैक का इशू था, तो उन्होंने जब दिखाया तो पता चला कि उनके पूरे लोअर एब्डोमेन में तकलीफ़ थी एंड इट टर्न आउट टू बी कैंसर। बट ये इतनी अजीब सी बात लगी कि आपको बैक में इशू हो रहा है, लेकिन आपको जब डायग्नोज हुए तो पता चला कि आपको कैंसर है लोअर एब्डोमेन का। तो आपको ये चीज़ें बड़ी लेके साथ चलनी होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टमक इश्यूज सबके बहुत ज़्यादा होते हैं, खाने पीने के प्रॉब्लम्स होते हैं, मैदा जलना, मैदे की वजह से आपको और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये सब कैसे कनेक्टेड है और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे पास यहाँ पे होंगे। मदर डॉटर डू विच दे आर फाउंडर्स एंड दे डू होम प्रोडक्ट्स का उनका बिजनेस है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं देखती हूँ ख़वातीन मिल के, और ये मदर डॉटर डू कोई नॉर्मल नहीं है, इट्स लाइक मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। यहाँ पे देखा जाता है, हम तो अपनी बड़ा कम देखते हैं कि बड़े रिश्ते जो हैं इससे आपका बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर आप बिज़नेस साथ करें और सास बहू मिल के करें तो बहुत ही मज़े की बात होती है। एंड देन it's going to be fruitful for people and women जो हमें देख रही होंगी कि आप कैसे अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको फ्लरिश कर सकते हैं, उसको आगे लेके चल सकते हैं। तो इस पे हम आज बात करेंगे।